गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 बी के एक्सरसाइज 1 बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इसको सर्च कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे इस आईडी को सर्च करके फॉलो भी करके मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और भी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स को भी चेक कीजिए, आपको और भी वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4 to 9 को यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस 4 to 9 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कुछ नहीं करना है, जो बचपन में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है बस उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, बचपन में नहीं करते थे कि जैसे 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना रहता था तो ऐसे करते थे। सबसे पहले 2 से चेक करते थे कितने टाइम्स में आता है, तो 2 से आ गया तो 4 ऐसे करते थे, और फिर से 4 2 से आता है कि नहीं, 2 से ऐसे कर लेते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर से 2 आता था तो ऐसे करते थे, 1 लिख देते थे, जहाँ पे 1 आ जाता था खत्म कर देते थे, और 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 कर देते थे। बस वही चीज है यहाँ पे करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसको करना है, 4 to 9 को करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स बना लेंगे जैसा बचपन में करते आते थे। ठीक है, 4 to 9 लिख लेंगे, तो 4 to 9। अब सबसे पहले इसको चेक करेंगे, क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टर्स। तो हमेशा याद रखिएगा प्राइम फैक्टर्स से ही चेक करेंगे, जो प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होंगे उसी से चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आता है, 2 आता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो नंबर है 429 2 से डिविजिबल होगा क्या। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, ऑड है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से करने का रूल क्या होता है, सभी को ऐड कीजिए। 4 + 2 6, 6 + 9 कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब सबका सम अगर 15 है, और जो कि 15 क्या है मेरे पास 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या कि ये 3 से ये टोटल नंबर डिविजिबल होगा। तो चलिए 3 से लगाते हैं, कितने टाइम्स में आ जाएगा मेरे पास, 4। देखिए 143 टाइम्स में आ जाएगा, करके देख लीजिए। ऐसे मैं एक सिंपल सा आसान तरीका बता देता हूँ। जैसे 3 है तो 1 टाइम, ये 4 है तो 3 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 टाइम्स में 3 लग गया। अब यहाँ 1 बच गया तो इसमें 1 दे दीजिए, तो ये 12 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स में 12 आ जाएगा, तो ये 4 और ये 3, 9 कितने टाइम्स में 3 के टेबल में, या फिर डायरेक्ट आप 429 को 3 से डिवाइड करके देखिए, सेम चीज है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये किससे आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से आएगा क्या, तो 3 से करने का मैंने रूल बताया कि सभी को ऐड कीजिए, और अगर ऐड करने पे जो भी सम आ रहा है 3 से डिविजिबल हो तो वो 3 से कट जाएगा। ठीक है, 4 + 1 कितना, 5, 5 + 3 8, 8 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है, तो 3 खत्म। 4 से करेंगे क्या, 4 से ट्राई करेंगे क्या, नहीं नहीं, क्यों करेंगे, क्योंकि आप प्राइम नंबर से करना है, और 4 मेरा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए 5 से करके देखें, तो 5 से होगा ही नहीं। 5 से देखिए लास्ट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 5 से भी नहीं आएगा। 5 से होने के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। 6 से करके देखेंगे क्या, 6 से भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 से कीजिएगा तो 7 2 जब 14 यहीं पे कट जा, 3 बच जा रहा है। ठीक है, तो 7 से भी नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा। 9 से भी नहीं, 8 से नहीं करके देखेंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 से देखिएगा तो 9 भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 10 से भी नहीं कर सकते, प्राइम नंबर नहीं है। अब 11 से देखिएगा तो 11 बन जाए 11, ये मेरा 11 से कट रहा है। ठीक है, तो 11 से काट कर देख लीजिए तो मेरा 13 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अब ये 13 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट 13 को 13 से ही काट दीजिए, यहाँ पे 1 टाइम्स में आ जाएगा। और बस यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख देंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव, इसी को क्या करते थे, ये मल्टीप्लाई ये ऐसा करके लिख देते थे। तो बस यहाँ पे भी वही काम करेंगे। ठीक है, 429 को 3 × 11 × 13 करके लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। 2 में भी सेम चीज करना है। फिर से यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे 5005 को यहाँ पे हम लोग विराजमान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर नहीं है। ठीक है, 3 से भी नहीं होगा। क्यों, 5 + 5 10, 10 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो इसको नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, 3 से नहीं करेंगे। अब 5 से करेंगे, तो 5 से देखिए लास्ट में 5 है, मतलब 5 से कर सकते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे तो ये 5 1 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ भी 1, और ये 0 0 है तो ऐसे काट लेंगे। ठीक है, 1 0 0 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये किससे कटेगा, आप चेक कीजिएगा।
तो ये मेरा 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 मतलब 4 से नहीं कटे, 5 से तो हो गया, अब 7 से चेक कीजिएगा तो ये मेरा कट जाएगा। 7 का जो काटने का रूल है वो इतना लंबा है कि उससे जल्दी आप यहाँ पे काट ही लीजिएगा, ठीक है। तो वो रूल नहीं सीखिए, ठीक है। तो 7 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 143 टाइम्स में कट जाएगा। देखिए 110 को कीजिए 7 से, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। 1 टाइम्स में 7 आ जाएगा और ये 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 टाइम्स में 28 आता है, तो 28 कर लेंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये वाला 1 नीचे उतारेंगे तो ये 3 टाइम्स में ऐसा कट जाएगा, ठीक है। कट गया तो मतलब 143 टाइम्स में कट गया, ठीक है। अब इसको किससे काट कर देखा जाए, 7 से तो अब कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 114 तो कट जाएगा लेकिन ये 3 नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब 9 से करके देखेंगे तो 9 से भी नहीं कटेगा। 9 से करने का रूल क्या है, सेम 3 के जैसा, सभी को ऐड कीजिए। अगर ऐड करने पे 9 से डिवाइड हो जाए, मतलब 9 का मल्टीपल हो जो भी आए, अगर तो वो क्या कर सकते हैं, 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 आ रहा है। अगर यहाँ 9 आता तो इसको 9 से हम काट सकते हैं, ठीक है। तो 9 से भी नहीं कटा। अब डायरेक्ट 11 देखेंगे तो 11 से कट जाएगा मेरा। 11 से कितना टाइम्स है, 1, और ये 3 टाइम्स में, 13 टाइम्स में काट करके देख लीजिए। अब यहाँ पे 13 फिर से क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, तो फिर से 13 को यहाँ क्या करेंगे, 1 टाइम्स में काट लेंगे। फिर से यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देंगे वाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव, और 5005 को लिखकर सभी को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड में भी सेम चीज करेंगे। देखिए थर्ड में क्या करना है, सबसे पहले 3 से चेक करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो 3 का रूल क्या है, 2 + 4 6, 6 + 3, 6 + 3 कितना होता है, 9, 9 + 1 10। 3 से होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 10 मेरा 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब 3 से तो नहीं हुआ। 5 से होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। 7 से करके देखेंगे तो 7 से करके देख लीजिए, एक बार 7 से करके देख लीजिए आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो 7 3 जा कितना होता है, 21 होता है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 उतार लीजिए। फिर से कितना आएगा, 7 4 जा 28, 28, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं 3 5 5 51, 51 आता है क्या, नहीं आता, मतलब 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो 9 9 से तो होगा नहीं। अब 11 से करके देखते हैं। तो 11 से करके देखेंगे तो 11 से काटिए तो मेरा 2 to 1 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार कॉपी कलम लगाकर यहाँ देखिए तो 11 से ये डायरेक्ट मेरा कट जाएगा 2 to 1 टाइम्स में, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग। 11 से फिर से इसको चेक करेंगे, ठीक है। 11 से चेक करेंगे तो 11 से ये नहीं होगा, 2 टाइम्स में 22 तो कट जाएगा लेकिन 1 मेरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं किससे लगा सकते हैं, तो 13 से लगाइएगा तो 13 से ये कट जाएगा 17 टाइम्स में, ठीक है। 13 से इसको डिवाइड करके देखिए 17 आ जाएगा। अब 17 मेरा फिर से प्राइम नंबर है, तो 17 को 17 से ही क्या करेंगे, काट देंगे, 1 लिख देंगे, और यहाँ पे इसको लैंग्वेज में लिख के 2413 को इसका मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। देखिए 4 में क्या करना है, क्या बोला गया, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये जो मैंने किया वो क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। क्या करना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, इसका सबसे पहले फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इस रिलेशन पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका स्टेप मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास क्या गिवन है, 36 एंड 84 दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में लिखे वैसे लिख लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 36 एंड 80। तो सबसे पहले 36 का कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कुछ बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे 36 को लिख लेंगे। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 236, 2 के टेबल में 36 आता है क्या, तो बोलिएगा जी सर आता है 18 टाइम्स में, तो यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 18 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, 18 2 के टेबल में आता है क्या, तो जी आता है 9 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। अब 9 चेक करेंगे, 2 के टेबल में आता है क्या, तो नहीं आता है, ठीक है। तो अब 3 के टेबल में चेक करते हैं, 3 के टेबल में 9 आता है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे भी 3 टाइम्स में 9 आता है, 3 लिख देंगे, ठीक है।
फिर से 3 आ गया तो फिर से 3 को 3 के टेबल से काट देते हैं 1 टाइम्स में। जब 1 आ जाए तो खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए 36 का तो काम हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे 84 का देखते हैं कितना आता है, ठीक है। चलिए तो फिर से एक बॉक्स बना लेंगे ऐसा कुछ। अब 84 को यहाँ पे हम लोग विराजमान कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब 84 को चेक करेंगे कि 2 के टेबल में आता है क्या, मतलब 2 के टेबल से कटता है क्या 84। तो बोलिएगा हाँ सर कटता है, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है तो काट दीजिए। यहाँ पे 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का हाफ 2 हो जाएगा, तो 42, ठीक है। फिर से 42 2 से कट सकता है, तो फिर से यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 21 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में इवन आ गया। इवन आ गया मतलब 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं, तो 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। और यहाँ पे नीचे कितने टाइम्स में कट रहा है, 7 टाइम्स में कट रहा है, तो 7 लिख लेंगे, ठीक है। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, मतलब क्या कि इसको 7 से ही काटेंगे, ठीक है। 1 आ गया। अब क्या करेंगे 36 को इसके मल्टीपल में लिख देंगे, ठीक है। ऐसा लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिख लिए। अब अगर इसको लिखना चाहें, अगर हम लोग पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहें, तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। मान लीजिए 5 × 5 × 5 3 टाइम्स से कर लिए, तो इसको हम लोग 5 का क्यूब लिख सकते हैं क्या। तो बस वैसा ही यहाँ कुछ लिखेंगे। 2 टाइम्स है, इसका मतलब क्या कि 2 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख, बड़े ही प्यार से लिख लीजिए। और यहाँ 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। सेम 84 के लिए हम लोग करेंगे। चलिए 84 के लिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 84 को कुछ ऐसा लिख लेंगे, क्या लिखे, 2 × 2 × 3 × 7 लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स में मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 × 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम्स में आया है, 7 1 टाइम्स आया, ठीक है। अब मैं आपको एचसीएफ निकालने का तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम लोग किसका निकाल रहे हैं, 36 एंड 84 का, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज छोड़िए, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिएगा कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन आए, जो ज्यादा बार कॉमन आए वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बड़े गौर से सुनिएगा। दोनों में जो ये ऐसे ऐसे लिखे हम लोग, उसको एक साइड लिख लीजिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर ऐसा लिख लिए, ठीक है। नीचे वाला का क्या आया है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 7, ठीक है। अब दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सकता है, देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और इसमें 3 कॉमन है। 7 कॉमन है क्या, नहीं, तो 7 को अभी छाट देंगे, ठीक है। मतलब एचसीएफ में 7 को हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों में 7 नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बस 2 और 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एचसीएफ में क्या कीजिएगा कि जो कॉमन आ जाए, एचसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन आ जाए उसका जो कम पावर हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है और पावर दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो बस इसी को उठा के यहाँ पे पटक दीजिए, दोनों में सेम पावर, तो यही रखा जाएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों में देखा जाए तो पावर कम किस में, इसमें 2 है, इसमें 1 है, जिसमें पावर कम हो उसको लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 में देखेंगे, 2 में देख रहे हैं दोनों में पावर सेम है, तो सेम चीज उतार दीजिए, ठीक है। इनटू का साइन दे देंगे। और 3 में देखिए 3 भी कॉमन था, तो 3 में पावर कम किसका है, पावर कम किसका है, किसका कम पावर है, तो एक ही पावर है ये, तो बस इसको मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे, ठीक है। 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना, 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। सेफ के लिए क्या किए, दोनों में हम लोग कॉमन देखे और जिसका पावर छोटा है उसको लिख दिए, ठीक है, जिसका पावर कम है उसको लिख दिए, ठीक है। अब एलसीएम में ठीक उल्टा करेंगे। देखिए एलसीएम में क्या कीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिए, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा और आपको लिखना है, ठीक है। एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देख लेना है, ठीक है। मेरे पास ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। 2 में भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन में जिसका पावर ज्यादा हो, जिसका पावर ज्यादा, दोनों में कॉमन है और पावर देखिए दोनों में सेम है, तो किसी को भी उठा के यहाँ पे पटक दीजिए, ठीक है। दोनों में पावर सेम था, हमको ज्यादा पावर खोजना है,
और दोनों में सेम है तो जो है वही उतार देंगे। अब यहाँ पे भी ये कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है। अब इन दोनों में पावर किसका ज़्यादा है? 2 का ज़्यादा है क्या? 2 ज़्यादा है क्या? यहाँ पे पावर देखा जाए तो 1 ही है और यहाँ पे 2 है। मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पे पटक देंगे मल्टीप्लाई में। अब एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 कॉमन नहीं है उसको भी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको कीजिएगा कुछ 4 आएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा और इसको कीजिएगा 7 आएगा और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 252 आ गया। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर चुके हैं। एचसीएफ में क्या करेंगे, दोनों में कॉमन जिसका पावर कम उसको लिख देंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे, दोनों में कॉमन जिसका पावर ज्यादा उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं हो उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। ये मेरे पास कुछ रिलेशन दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे एचसीएफ ये आ गया और एलसीएम ये आ गया। ठीक है, अब इस पे वेरीफाई करेंगे। क्या दिया गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये मेरे पास गिवन है। एचसीएफ के जगह हम लोग 12 लिख लेंगे, एलसीएम के जगह 252 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा लिख लिए। और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, मेरे पास गिवन नंबर्स क्या था, 36 था एंड 84 था। दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इतना आ जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों तरफ सेम आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, 4 का 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं। इसमें भी जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट में, बस उसी मेथड से इसको भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 23 और 31 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले 23 देखिए, तो 23 मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है, मतलब ये 23 से ही कटेगा। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। अब यहाँ पे 31 देखें तो 31 भी एक प्राइम नंबर है, मतलब इसको भी लिखना चाहे तो ऐसा ही कटेगा। मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं हो तो 1 जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 23 सिंगल आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मिल जरूर जाएगा कुछ। क्या मिलेगा अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, 31 का भी कुछ ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लिए। चलिए अब हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में देखना है कि कॉमन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे 23 31 दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 1 देखा जाए तो 1 दोनों में कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन है उसको लिख लेंगे और पावर की तो बात नहीं है क्योंकि पावर अलग अलग नहीं है, सेम है, तो जो है उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 1 ही लिख लिए। ठीक है, चलिए 1 आ गया एचसीएफ। अब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो कॉमन हो उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे और जो कॉमन ना हो उसको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे 1 कॉमन है। ठीक है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब 23 और 31 दोनों में कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे कुछ ऐसा, मतलब एचसीएफ एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक एचसीएफ और एलसीएम हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 713 आ गया। अब हम लोग को ये वेरीफाई करना है, कुछ नहीं करेंगे, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है उसको लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, एचसीएफ के जगह 1 पुट कर देंगे, एलसीएम के जगह ये पुट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। मेरे पास क्या गिवन नंबर है, 23 एंड 31, इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इधर भी 713 आएगा और इधर भी 713 आ जाएगा। इसका मतलब ये हम लोग वेरीफाई कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में भी सेम प्रोसेस करेंगे। इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से निकाल लेंगे, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करेंगे, एचसीएफ में क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो और उसमें जो पावर कम हो उसको लिख देंगे, और एलसीएम में क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो और उसमें पावर जिसका ज्यादा हो उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 96 का करेंगे, तो सबसे पहले कुछ ऐसा बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे 96 लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर से 24 2 के टेबल में आता है
तो फिर से 2 से करेंगे 12 आ जाएगा। 12 भी 2 के टेबल में आता है, फिर से 2 करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, फिर से 2 से करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ 3 खुद एक प्राइम नंबर है तो 3 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। 96 का कर लिए। अब हम लोग को 404 का करेंगे तो सबसे पहले 404 को कुछ लिख लेंगे ऐसा। अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो सबसे पहले 2 से कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 202 आ जाएगा। फिर से देखिए 2 से ये कट सकता है। ठीक है, 2 से काटेंगे 101 आ जाएगा। 101 खुद एक प्राइम नंबर है तो बस इसको 101 से ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 96 को इसके मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3। ठीक है, और 404 को 2 इंटू टू इंटू 101। चलिए तो लिखते हैं। 96 को क्या लिखेंगे? कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, 2 5 टाइम्स और यहाँ पे 3। ठीक है, और इसको पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कितने टाइम्स है? देखिए 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है, मतलब 2 का पावर 5 जाएगा और यहाँ पे 3 आ गया तो 3 लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही 404 का कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? 2 इंटू टू इंटू 101। ठीक है, 2 कितने टाइम्स में आ रहा है? 2 टाइम्स में आ रहा है, 2 का पावर 2 और यहाँ पे 101। ठीक है, अब एचसीएफ फाइंड करेंगे। मैंने एचसीएफ के लिए बताया, क्या बताया? देखिए सबसे पहले ये जो मेरा गिवन होगा उसको लिख लेंगे। जो मैंने अभी निकाला, हम लोग निकाले हैं उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया कि जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे कॉमन कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है। जो दोनों में कॉमन हो और जिसका पावर कम हो। ठीक है, एचसीएफ में क्या करेंगे कि जो दोनों में कॉमन हो और जिसका पावर कम है। 2 कॉमन दिख रहा है और पावर कम किसका दिख रहा है? 2 का। ये दिख रहा है क्या? बस 2 का स्क्वायर कर लेंगे और ये सब कॉमन तो नहीं है और इसी का 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। ठीक है, चलिए अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है? कॉमन क्या है मेरे पास? 2 कॉमन है और इसका इसका हाईएस्ट पावर कौन दिख रहा है? 5 दिख रहा है क्या? तो सबसे पहले 2 का पावर 5 कर लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट जो पावर रहेगा एलसीएम में उसको लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 कॉमन नहीं है फिर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 101 कॉमन नहीं है फिर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2 का पावर 5 कितना होता है? मेरे पास 32 होता है और ये 3 111 101 सबको मल्टीप्लाई कीजिए 9696 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एचसीएफ भी मिल गया, एलसीएम में मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। कुछ नहीं करेंगे इसमें, एलसीएम और एचसीएफ मिल चुका है। वेरीफाई करेंगे, जो गिवन है इसी को लिख देंगे और एलसीएम एचसीएफ की जगह 4, एलसीएम की जगह इस वैल्यू को पुट कर दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, मेरे पास नंबर क्या गिवन है? 96 एंड 404, इसको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का सेम आंसर आएगा तो ये भी वेरीफाई हो गया। दोनों तरफ इक्वल आ गया मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को देख रहे हैं। इसमें भी क्या करना है? जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में किया, बस इसमें भी सेम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। चलिए तो निकालते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसका? 144 का करके देखते हैं। तो बड़े ही प्यार से 144 को यहाँ पे विराजमान कर लीजिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 से कटता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 करेंगे। कितने टाइम्स में कटेगा? तो 72 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से इसको चेक करेंगे 2 से कटता है क्या? तो जी हाँ, कटता है। कितने टाइम्स में? 36 टाइम्स में। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 36 लिख देंगे। ठीक है, फिर से 36 2 से कटता है तो फिर से इसको क्या करेंगे? 2 से काट के यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब 18 चेक करेंगे तो 18 भी 2 से कटता है तो 2 से 18 9 टाइम्स में काट देंगे। अब यहाँ पे 9 आ गया तो 2 से तो कटेगा नहीं, हम लोग ये किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे तो 3 से ये 3 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चलिए अब किसका देख रहे हैं? 198 का देखेंगे। ठीक है, तो बड़े ही प्यार से सबसे पहले ऐसा बनाकर यहाँ पे 198 को विराजमान कर लेंगे। ठीक है, 2 से चेक करेंगे कटता है क्या? तो कटता है। कितने टाइम्स में? 99 टाइम्स में। तो यहाँ पे बड़े ही प्यार से 99 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा तो कितने किससे कटेगा? एक आगे बढ़िए 3 से। 3 से कट जाएगा 99 तो यहाँ पे 3 से लगा दीजिए और जितने बार में कटे उसको यहाँ पे लिख दीजिए। 33 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, फिर से 3 से कट जाएगा तो बड़े ही प्यार से यहाँ पे 3 लिख दीजिए और यहाँ पे जितने टाइम्स में कटा 11 टाइम्स में कटा तो 11 लिख दीजिए।
ठीक है, फिर से अब ये कितना 3 से कटेगा क्या? नहीं, तो किससे कटेगा? 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 खुद से ही कटेगा। तो यहाँ पे 11 लिखकर नीचे 1 लिख दीजिए, यहाँ का काम खत्म, ठीक है। अब इसको कुछ सजा कर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 144 को? तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ऐसा लिख दिए। ठीक है, अब इसको पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहें, तो कितना लिख सकते हैं? तो मेरे पास कितना है? 1, 2, 3, 4 मेरे पास 4 2 है, मतलब 2 टू पावर 4 लिख लें क्या? 4 लिख लें क्या? ठीक है, और यहाँ 3 2 टाइम्स में है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 2 टाइम्स कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स आया तो 2 का पावर 4, ठीक है, और 3 2 टाइम्स आया तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 198 को लिखेंगे, तो 198 के लिए क्या लिख लेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, बड़े ही प्यार से ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 1 टाइम्स आया है और 3 2 टाइम्स आया है, मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बड़े ही प्यार से 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। चलिए, तो मैंने रूल बताया था जो मेरे पास गिवन है उसको एक जगह ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, मेरे पास क्या आया है? मेरे पास 2 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर कुछ ऐसा आया है, और नीचे कितना आया है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 आया। ठीक है, ऐसा लिख लिए। अब सबसे पहले क्या देखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखेंगे कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, जब कॉमन मिल जाए तो हम लोग क्या देखते हैं? पावर किसका कम है? एचसीएफ में क्या देखते हैं? पावर किसका कम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर देखा जाए तो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे बड़े ही प्यार से 2 को पटक दीजिए। ठीक है, अब 3 में चेक करेंगे, तो 3 में देखिए दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसमें कम ज़्यादा वाली कोई बात नहीं, तो जब सेम है तो किसी को भी उठाकर यहाँ पे पटक दीजिए, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 और 3 का स्क्वायर कितना? 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? देखिए, इसी में से सबसे पहले जो कॉमन हो दोनों में, उसको चेक कर लीजिए। दोनों में कॉमन 2 है और 3 है। सबसे पहले कॉमन का काम कर लेते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं? कॉमन में जिसका पावर हाईएस्ट हो, जिसका पावर ज़्यादा, उसको ले लेंगे। तो हाईएस्ट देखिए यहाँ पे पावर 4 है क्या? पावर 4 है क्या? तो सबसे पहले 2 का पावर 4। ठीक है, अब 3 वाले में देखिए, 3 वाले में दोनों में पावर सेम है, तो जो किसी को भी उठा के पटक दीजिए। ठीक है, और जो बच जाए, कॉमन का तो लेंगे ही, जो और जो बच जाए उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 11 बच गया तो यहाँ पे 11 कर दीजिए। ठीक है, 2 का पावर 4 कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, और 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास 1584 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए जो मेरे पास गिवन है, सबसे पहले ऐसा बॉक्स में घेर लीजिएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए जो गिवन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, एचसीएफ मेरे पास कितना आया है? मेरे पास एचसीएफ 18 आया है, और एलसीएम की जगह ये लिख देंगे। और इधर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर कितना लिखेंगे? 144 इंटू 198, ऐसा लिख देंगे, और सॉल्व कीजिएगा तो दोनों तरफ सेम आ जाएगा। ठीक है, जब सेम आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें भी वही करना है। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, इसका भी प्राइम फैक्टराइज करना है, और जिस मेथड से मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया, वैसे निकाल कर क्या कीजिएगा? इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और जितने टाइम्स में ये कट जाए यहाँ पे लिख। ठीक है, अगर नहीं काटने आ रहा तो आप क्या, सिंपली कुछ नहीं कीजिएगा, 2 से ऐसे 396 कर लीजिएगा, जितने टाइम्स में ये कट जाए। जैसे 1 टाइम्स में 2 कटेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 9 नीचे से उतार लीजिए, 9 टाइम्स में 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 ऐसे उतार लीजिए। ऐसे करके भी आप 8 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 396 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 198 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो कर लिए, अब आगे थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब 198 2 से कटेगा क्या? 2 से कटेगा क्या? तो हाँ, कटेगा कितने टाइम्स में? 99 टाइम्स में। ठीक है, अब 99 देखिए 2 से कटेगा क्या? तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक कीजिएगा तो 3 से ये कट जाएगा, और कितने टाइम्स में कटेगा? 33 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, अब फिर से इसको 3 से काटेंगे तो कितने टाइम्स में? 11 टाइम्स में कट जाएगा। अब 11 मेरा क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर खुद से ही डिविज़ल होता है, तो यहाँ बस 11 से ही होगा, और नीचे 1 आ गया तो यहीं पे इसको स्टॉप कर दें।
अब किसकी बारी? तो अब 1080 की बारी। तो सबसे पहले 1080 को यहाँ लिख लिए, ठीक है? ऐसे लिख लिए। अब इसको 2 से देखेंगे, 2 से कटता है क्या? तो 2 से कटेगा कितने टाइम्स में? 540 टाइम्स में। ठीक है, अब 540 को चेक कीजिए 2 से कटता है क्या? तो यहाँ पे देखेंगे 2 से कटता है और कितने टाइम्स में? 270 टाइम्स में। फिर से 270 को देखिए 2 से कटता है क्या? तो कटता है कितने टाइम्स में? 135 टाइम्स में। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है? 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में जो दिख रहा है यहाँ पे इवन नंबर नहीं है। ये 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। मैंने 3 से कटने का रूल बताया था। क्या होता है? सभी को ऐड कर दीजिए 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा? 1 + 3 4 4 + 5 9 9 मेरा 3 से कटता है क्या? 9 3 से कटता है क्या? तो इसमें हम लोग 3 से लगा देंगे। ये 9 कटता है तो मतलब ये भी कटेगा, ठीक है? तो 3 से लगाइएगा तो मेरे पास कितने टाइम्स में कट जाएगा? इसको काट के देख लीजिएगा 45 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है? अब फिर से 45 चेक कीजिए 3 से कटता है क्या? तो ये कटता है 4 + 5 9 9 3 से कटता है तो 45 भी 3 से कटेगा, ठीक है? तो फिर से यहाँ पे 3 लिख लीजिए और यहाँ पे 15 कर लीजिए। फिर से 15 तो हम लोग को पता है कि 5 टाइम्स में आता है तो 5 लिख लीजिए। अब 5 एक क्या है? प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर खुद से ही कटेगा तो ये 1 टाइम्स में 1 आ गया, खत्म कर दीजिए। अब इसको मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख दीजिए। 396 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 3 × 11 लिख सकते हैं। तो बड़े ही प्यार से ऐसा ठीक है, चलिए 2 मेरे पास 2 टाइम्स मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 3 2 टाइम्स मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 1 टाइम्स में मतलब ऐसा लिख दिए, ठीक है। 2 × 2 2 का स्क्वायर, 3 × 3 3 का स्क्वायर 11, ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 मेरे पास 3 टाइम्स आया क्या? मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा क्या? तो बड़े ही प्यार से 2 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, और 3 मेरे पास 3 टाइम्स आया क्या? तो यहाँ पे भी 3 का क्यूब और 5 बचा रह जाएगा। ठीक है, 2 3 टाइम्स तो 2 का क्यूब, 3 3 टाइम्स तो 3 का क्यूब और 5 बचा रह गया तो 5 ऐसे ही। ठीक है, अब हम लोग क्या सबसे पहले फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखिए, एचसीएफ के लिए सबसे पहले जो मेरे पास ये हम लोग निकाले हैं पावर के फॉर्मेट में, इसको एक जगह लिख लीजिए। ये क्या दिया गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 7। ठीक है, नीचे क्या है? 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू इंटू 5 ऐसा। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बताया था? एचसीएफ में दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन कौन सा है? मेरे पास 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं? जब कॉमन आ जाए तो जिसका पावर कम हो, इसका पावर कम हो, यहाँ पावर 3 है यहाँ 2 है, मतलब इसका पावर कम इसमें कौन सा है? 2 में ये है, और इसमें चेक करेंगे तो इसमें ये है। ठीक है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, पावर कम वाले को यहाँ पे क्या करेंगे? पटक देंगे। 2 का स्क्वायर यहाँ ले लिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास? 9 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। चलिए, अब हम लोग एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम के लिए भी सेम करना है लेकिन थोड़ा-सा प्रोसेस चेंज करना है। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेरा कॉमन हो उसको कंसीडर करते हैं, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले 2 कॉमन है मेरे पास। अब इसका पावर जिसमें ज़्यादा हो, देखिए पावर कौन-सा ज़्यादा है? ये ज़्यादा है क्या? है क्या? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। मतलब जिसका पावर ज़्यादा उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लाके पटक देंगे, ठीक है? अब 3 में देखिए 3 का यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ 3 है। मतलब जिसका पावर ज़्यादा उसको एलसीएम में लाके पटक देंगे। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं है, उसको भी लाके लिखेंगे। यहाँ पे 11 और 5 कॉमन नहीं है, इसको भी मल्टीप्लाई में ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, 8 लिख लिए। 3 का क्यूब ऐसे कीजिएगा 27 आएगा, 27 आएगा। 11 × 5 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11880 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा एचसीएफ आ गया और ये मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम लोग को क्या करना है? ये वाला जो दिया गया इक्वेशन इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे। एचसीएफ कितना है मेरे पास? 36, तो यहाँ पे 36 पुट कर लेंगे। एलसीएम कितना है मेरे पास? 11880 ऐसा पुट कर लिए। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, मेरे पास गिवन नंबर कितना है? 396 और 10 यहाँ पे देखिए 1080, तो ऐसा लिख लिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों तरफ सेम आ जाएगा, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट को देखेंगे। ठीक है, 6 में भी कुछ नहीं करना है,
सेम जैसे 4 के 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5 में किए वैसे ही 6 में करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज़ करके लिख डालेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1152 का करेंगे। तो 1152 मेरे पास 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 से कटता है क्या? तो बोलिएगा हाँ, कटता है। कितने टाइम्स में? 2 लगा लीजिए। यहाँ पे डिवाइड करके देखिएगा तो 576 टाइम में। ठीक है। अब फिर से यहाँ पे 576 2 से कटता है क्या? तो कट जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन आ रहा है। ठीक है, 2 से कितने टाइम्स में कट जाएगा? 288 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, फिर से ये मेरा 2 से कट जाएगा। 2 से लगा दीजिए कितना? 144 टाइम्स में। फिर से ये मेरा 2 से कटेगा। ठीक है, कितने टाइम्स में कटेगा? ये मेरे पास 72 टाइम्स में कट जाएगा, तो 72 लिख लिए। ठीक है, 72 फिर से 2 से कटेगा तो मेरे पास 36 लिख लेंगे। फिर से 36 देखिए 2 से कटता है क्या? तो कटता है कितने टाइम्स में? 18 टाइम्स में, तो यहाँ पे 18 लिख दिए। ठीक है, अब 18 2 से कटता है क्या? कटता है 9 टाइम्स में, तो 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अब 9 2 से नहीं कटता है तो 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। 3 लिख लेंगे और यहाँ पे नीचे 3 कर देंगे। ठीक है, फिर से 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 3 से ही कटेगा और ऐसा लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1152 का तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग 1664 का निकालेंगे। ठीक है, तो बड़े ही प्यार से ऐसा बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे 166 को क्या करेंगे? बैठा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1664 2 से कटता है क्या? लास्ट में इवन आ रहा है तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, कितने टाइम्स में काट के देखिएगा? 832 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से 2 कटेगा, लास्ट में इवन आ रहा है तो मेरे पास कितना है? 416 टाइम्स में कटेगा। फिर से इसको 2 से कट कीजिएगा तो कितना? 208 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से ये 2 से कटेगा कितने टाइम्स में? मेरे पास 104 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, फिर से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा? 52 टाइम्स में कट जाएगा। 52 लिख लिए। अब ये 52 फिर से कितने टाइम्स में कट जाएगा मेरे पास? 26 टाइम्स में कट जाएगा 2 से। यहाँ 26 लिख दिए। फिर से 2 से काटिएगा तो 13 टाइम्स में ये मेरा कट जाएगा और 13 एक क्या है? मेरा प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से ही काटेंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 1152 और 1664 को मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 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 3 इंटू 3। तो ऐसा बड़े ही प्यार से लिख देंगे। ठीक है, ऐसा लिख दिए। ऐसा कुछ आ गया यहाँ पे। अब उसी टाइप से यहाँ पे 166 किसका कहाँ गया? 1664 का करेंगे। 1664 का करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? सॉरी, इसको पावर के फॉर्मेट में लिख लीजिए। 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स, तो 2 का पावर 7। और यहाँ 3 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया है, यहाँ तक देखिए। तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, चलिए अब 1664 का देखेंगे तो यही लिख देंगे 2 इंटू 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 13, तो लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेक कीजिए कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 का पावर 7 इंटू 13 कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ का रूल मैंने बताया है आपको। सबसे पहले जो मेरे पास नंबर्स ऐसे आया है पावर के फॉर्मेट में, उसको एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे 2 का पावर 7 इंटू 13 है। 13 है। ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या चेक करेंगे? सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे। दोनों में 2 कॉमन है मेरे पास, कॉमन देख लिए। तो एचसीएफ में क्या करते हैं? जिसका पावर कम हो, दोनों में पावर देखिए 7 नहीं है, मतलब किसी को भी उठाकर यहाँ पे पटक दीजिए। ठीक है, 2 का 7 कीजिएगा तो मेरे पास 128 आ जाएगा। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 1। ठीक है, ऐसा आ गया। चलिए वैसा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए मैंने फिर से रूल वही, बस थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हो जाता है। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो 2 दोनों में कॉमन है और पावर हाईएस्ट देखना होता है, लेकिन इसमें दोनों में सेम है तो किसी को एक को भी पटक दीजिए। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लाके यहाँ पे रखना होता है। ये 3 का स्क्वायर मेरे पास कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 3 के स्क्वायर को मल्टीपल में लिखेंगे और यहाँ 13 भी मेरा कॉमन नहीं है, इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2 का पावर 7 करेंगे तो 128 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और यहाँ पे 13। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ इतना आ जाएगा, 14976 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या था? एचसीएफ और एलसीएम था। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? ये जो रिलेशन है इसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन लिखेंगे। अब ये मेरा रिलेशन, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एचसीएफ मेरा कितना आया? 128, तो एचसीएफ की जगह 128 कर लेंगे। एलसीएम की जगह 14976 आया तो इसको ये कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर मतलब ये इंटू ये नंबर इंटू ये नंबर।
बस लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ हो गया है, एडिटर ने एडिट नहीं किया है यहाँ पे। तो इसके जगह आप क्या कीजिएगा 128 कर लीजिएगा और यहाँ पे 14976 कर लीजिएगा और यहाँ पे 1152 कर लीजिएगा इंटू 1664 कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो दोनों मेरा सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट को देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, 5 के फर्स्ट पार्ट में भी क्या करना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में किए हैं वैसे ही सेम डिट्टो इसमें भी करेंगे। ठीक है, बस नीचे वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करेंगे, उसमें 2 था इसमें 3 आ गया, मतलब तीनों का अलग-अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको क्या करेंगे लिख देंगे जैसे लिखे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास सबसे पहले गिवन क्या-क्या है, वो 8 है, 9 है एंड 25 है। तो सबसे पहले 8 का करेंगे, ठीक है? 8 में को कुछ ऐसे लिख लीजिए, 8 2 के टेबल मतलब 2 से कटता है क्या? तो कटता है कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में, ठीक है? 4 2 से कटता है क्या? तो कटता है कितने टाइम्स में? यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए। फिर से 2 क्या है मेरा एक प्राइम नंबर, तो यहाँ 2 से करके यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसका काम खत्म। ठीक है, अब 9 का चेक करेंगे तो 9 मेरे पास 2 से कटता है क्या? तो 9 2 से नहीं कटता है। तो कितने से कटता है? 3 से कटता है। तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, तो ये 3 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है? फिर से 3, 3 एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या? 3 1 टाइम्स में ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कितना है 25 है। 25 है तो यहाँ पे 25 लिख लीजिए। 25 2 से कटता है क्या? तो नहीं कटता है, ठीक है? फिर हम लोग 3 से चेक करेंगे, 3 से कटता है क्या? नहीं कटता। अब हम 5 से चेक करेंगे। 4 से चेक क्यों नहीं किए? क्योंकि 4 मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है। बस हम लोग को प्राइम फैक्टराइज़ेशन में प्राइम नंबर से ही चेक करना होता है, याद रखिएगा। फिर हम लोग 5 से चेक करेंगे तो 5 से 25 5 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है? 5 एक मेरा प्राइम नंबर है, तो इसको 5 से काट देंगे 1 टाइम्स में। जब मेरा लास्ट में सब में 1 आ गया, सब में 1 आ गया, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख लेंगे। 8 का क्या लिखेंगे? 8 का लिखना चाहें तो मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है? अब इसको अगर पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 कितने टाइम्स में है? 3 टाइम्स है, तो 2 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा कर दिए। अब हम लोग 9 को लिखेंगे, तो 9 के लिए लिख लेते हैं। 9 के लिए क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 ठीक है? तो 9 के लिए क्या किए? 3 इंटू 3 कर लिए। पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो 3 का स्क्वायर 3 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब हम लोग 25 का लिखेंगे तो 25 इसके लिए क्या कर सकते हैं? 5 इंटू 5 कर सकते हैं, तो 5 इंटू 5 कर लिए। और पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ की तरफ मूव करेंगे। देखिए, एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों में क्या करना है, सबसे पहले कॉमन मतलब ऐसे पावर के फॉर्मेट में लिख लेना है अलग-अलग। अब इसका क्या देखना है, तीनों में कॉमन देखना है। क्या देखना है? कॉमन देखना है। अब आप बोलिएगा, सर इसमें कॉमन तो कोई आ ही नहीं रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं है। कॉमन कैसे नहीं आ रहा देखिए यहाँ पे, किसी में कॉमन नहीं है, लेकिन किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाइड होता है क्या? 1 मल्टीप्लाइड होता है क्या? किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है क्या? 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, खुद ही वही नंबर आएगा। इसका मतलब क्या कि तीनों में 1 अगर कुछ भी नहीं है, तो 1 तो कॉमन ज़रूर हो। ठीक है, इसका मतलब क्या कि इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, चलिए 1 लिख लिए। अब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों में कॉमन देखते हैं, ठीक है? जो कॉमन मिल जाता है उसका पावर हाईएस्ट देखते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें कॉमन 1 है तो 1 लिखिए, ना लिखिए ठीक है, किसी भी नंबर के साथ 1 लिखिए, ना लिखिए, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे 1 अभी छोड़ रहे हैं, लिख भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? ये कॉमन था 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो कॉमन नहीं है, उसको भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 का पावर 3 कॉमन नहीं, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है? 3 का स्क्वायर कॉमन नहीं है किसी में, इसको भी लिख लेंगे और 5 का स्क्वायर भी कॉमन नहीं, इसको भी लिख लेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे पास? ये मेरे पास देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। 3 का स्क्वायर कीजिए 9 आएगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिए 25 आएगा। सबसे पहले 8 को 25 से कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा और 200 को 9 से कीजिए 1800 आ जाएगा, ठीक है?
तो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को हम लोग मतलब एचसीएफ और एलसीएम ये आ गया मेरा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट जैसा करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 का करेंगे, 21 का करेंगे। चलिए बारी-बारी से करते हैं। 12 को कर रहे हैं। 12 2 से कटता है क्या? तो 2 से कटेगा कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। यहाँ 6 लिख लिए। ठीक है, फिर से 6 चेक करेंगे, 2 से कटता है क्या? तो कटता है कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे 3 लिख लिए। अब 3 मेरा एक क्या है? प्राइम नंबर है, तो 3 खुद से ही कटेगा और यहाँ पे 1 दे देगा। 1 आ गया तो स्टॉप कर। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 15 है, तो 15 देख रहे हैं। 15 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर। 3 से कटेगा क्या? 3 के टेबल में 15 आता है कितने टाइम्स पे? 5 टाइम्स में, ठीक है। 5 खुद मेरा एक क्या है? अब 5 मेरा क्या है? प्राइम नंबर है, तो 5 खुद से ही कटेगा और यहाँ पे 1 आ 1 आ गया, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब 21 21 ठीक है, 2 से कटता है क्या? नहीं कटता है, तो 3 से चेक करेंगे तो 3 के टेबल में 7 टाइम्स में 21 आता है और 7 मेरा क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 7 7 से ही डिविज़ल होगा, तो यहाँ पे 1 खत्म। अब इसको मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखते हैं। 12 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है। इसको पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 2 टाइम्स आया मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर लें क्या? 3 कर लें क्या? 2 2 टाइम्स आया तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर लिए। ठीक है, 15 को लिखना चाहें तो 3 इंटू 5 कर लेंगे। ठीक है, 3 इंटू 5 कर लिए, इसमें कोई पावर के फॉर्मेट में नहीं होगा तो 3 इंटू 5 कर लिए। ठीक है, अब 21 का लिख रहे हैं तो कितना लिखेंगे? 3 इंटू 7 लिख लेंगे, 3 इंटू 7 कर लिए, तो भी ऐसे लिख लिए। अब मैंने आपको बताया कि एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए, एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया कि तीनों में अब उस पहले 2 में था, अब तीनों में कॉमन देखेंगे, तो तीनों में कॉमन बस एक ही आ रहा है मेरे पास, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तीनों में मेरा कॉमन कौन-सा आ रहा है? 3 आ रहा है, तो सबसे पहले 3 देख लेंगे और 3 में देखेंगे पावर कम किसका है, सबसे कम किसका पावर है? तीनों में देखिए कोई पावर नहीं, मतलब सब में 1 पावर है, ठीक है? तो जो है बस इसी को उतार दीजिए, ठीक है? किसी को भी उतार दीजिए, 3 आ गया, मतलब एचसीएफ मेरा कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम लोग एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है? एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले कॉमन देखेंगे, तो कॉमन कौन-सा है तीनों में? 3 है, 3 है। ठीक है, कॉमन देखने के बाद एलसीएम में जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो, इसमें सबका पावर सेम है, तो 3 ही को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब क्या देखते हैं जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीपल करके लिखते हैं। 2 का स्क्वायर किसी में कॉमन नहीं है तो इसको भी यहाँ पे उतार लेंगे। 5 किसी में कॉमन नहीं है तो इसको भी यहाँ पे उतार लेंगे। 7 किसी में कॉमन नहीं है तो इसको भी यहाँ पे उतार लेंगे। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 420 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहाँ पे मेरा 3 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5 का 5 यहाँ पे 7 ठीक है। सबसे पहले 7 को कितने से कीजिए? 3 से कीजिए तो 21 और यहाँ पे 4 को 5 से कीजिए कितना? 20 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 21 इंटू 2 42 और यहाँ पे 0 ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं। थर्ड में भी सेम प्रोसेस से करेंगे। सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले 17 देखिए, 17 खुद मेरा एक प्राइम नंबर है, मतलब ये 17 से ही जाएगा और 1 टाइम्स आएगा। 1 आ गया, खत्म कर देंगे। मेरे पास अब 23 देख रहे हैं, 23 मेरा एक क्या है? प्राइम नंबर है, तो 23 खुद 1 टाइम्स में आ जाएगा। अब 29 खुद मेरा एक प्राइम नंबर है, तो 29 भी 1 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ लिख रहे हैं, ठीक है। 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 ही लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 23 को 23 लिख सकते हैं और 29 को 29 ही लिख सकते हैं। एचसीएफ देखेंगे तो क्या आएगा? एचसीएफ का मैंने क्या बताया था कि तीनों में जो कॉमन हो उसको सबसे पहले देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी तीनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। जब कोई कॉमन नहीं है तो एक ज़रूर कॉमन होगा। क्या? मेरा 1 ठीक है। एक कॉमन ज़रूर होगा, ठीक है? 1 कॉमन होगा। मतलब तीनों में 1 कॉमन है, तो बस मेरा 1 ही क्या हो गया? चलिए, अब हम लोग एलसीएम की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले कॉमन देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले कॉमन देखेंगे, 1 कॉमन है और इसका पावर हाईएस्ट देखेंगे, तो इसमें सबका पावर 1 है, तो ऐसे कर लेंगे। और जो जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 17 कॉमन नहीं है, 23 कॉमन नहीं है, 29 कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 17 कर लेंगे, 23 कर लेंगे और 29 कर लेंगे। बस व यहीं पे वही चीज़ लिख दिए 17, 23 और 29 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मेरे पास 11339 आ जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट को देखेंगे।
ये सब आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट को देख रहे हैं, इसमें भी सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका वैल्यूज फाइंड कर लेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, तो सबसे पहले 24 का कर रहे हैं। 24 2 से कटता है क्या, तो 2 यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे 12 लिख देंगे। 2 से 24 कितने टाइम्स, 12 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ पे 12 है मेरे पास, 2 से आता है क्या, तो 2 से लगाएंगे 6 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर से 6 मेरे पास 2 से कटता है क्या, तो हाँ कटता है 3 टाइम्स में। ठीक है, और यहाँ 3 मेरा खुद एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 3 यहाँ लिख कर 1 दे देंगे। ठीक है, ऐसा आ गया। तो हम लोग 36 का लिखेंगे। 36 का लिख रहे हैं तो 36 के लिए क्या करेंगे, 36 भी 2 से कटता है, 2 से लगाएंगे कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में। अब 18 2 से कटता है क्या, कटता है कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 9 लिख देंगे। अब 9 मेरा 2 से नहीं कटता है, 3 से कटता है। 3 से कटता है, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 3 खुद से ही कटेगा, तो यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे इंट कर देंगे। ठीक है, 40 का निकालेंगे तो 40 का भी ऐसे ही करेंगे। 40 यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये 2 के टेबल से कट जाता है, 2 के टेबल में आता है 40 20 टाइम्स में। ठीक है, तो 20 लिख लेंगे। अब 22 से कटता है क्या, तो कटता है कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में। अब 10 2 से कटता है क्या, कटता है 5 टाइम्स, यहाँ 5 लिख लेंगे। 5 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 5 से ही कटेगा और यहाँ पे 1 आ गया, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब इसको मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 24 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ऐसा कुछ लिख लिए। अब इसको पावर के फॉर्मेट में चेंज करें तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 कर ले क्या, 2 का क्यूब इंटू 3 कर ले क्या, हो गया। तो हम लोग 36 को लिखेंगे। तो 36 के लिए क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख लिए। ठीक है, 2 2 टाइम्स में आया है और 3 भी 2 टाइम्स आया, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। तो हम लोग 40 का देखेंगे। 40 के लिए देखेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ऐसा तो ऐसा कर लिए। ठीक है, 2 3 टाइम्स आया है क्या, तो 2 का क्यूब इंटू 5 कर ले तो कोई दिक्कत क्या, 2 का क्यूब इंटू 5 कर ले तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए, अब ऐसा कर लिए। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको रूल बताया है, सभी में कॉमन देखिए। ठीक है, एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन देखना है, मतलब 3 है तो तीनों में, 4 है तो 4, सब में कॉमन देखना है। तो इसमें देखिएगा तो 2 सभी में कॉमन है, 2 सब में कॉमन। जब कॉमन दिख गया तो इसका सबसे कम वाला पावर आपको कौन दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे कम वाला पावर मेरे पास ये है क्या, ये है क्या, 2 है। बाकी सब तो 3 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर। और कोई कॉमन है क्या, यहाँ कोई कॉमन नहीं। इसका मतलब क्या कि 2 का स्क्वायर मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम देखेंगे। एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तीनों में कॉमन देखिए। तो तीनों में कॉमन मेरा 2 है और इसका सबसे ज्यादा पावर कौन है, यहाँ पे भी 3 है पावर और 3 है, मतलब किसी एक को यहाँ पे उठाकर रख दीजिए। ठीक है, 2 का पावर 3। अब मैंने क्या बताया कि देखिए, अब इसमें एलसीएम में क्या कर सकते हैं, किसी दो में भी कॉमन देख सकते हैं। इसमें दो में कॉमन देखिए, 3 और मेरा 3 का स्क्वायर, इन दोनों में भी कॉमन है ये। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करेंगे कि सर एचसीएफ में भी ये दोनों कॉमन आ रहा है, नहीं, एचसीएफ में तीनों देखना है और एलसीएम में किन्हीं दो में भी कॉमन है तो वो चलेगा। ठीक है, एलसीएम में ये दोनों भी कॉमन है मेरा। ठीक है, और इसका पावर ज्यादा कौन सा है, 2 है क्या, और यहाँ देखा जाए तो 1, मतलब 2 पावर ज्यादा है, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। और जो बच जाए उसको भी मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। इसको क्यों छोड़ा जाए भाई, एचसीएफ तो नकार दिया इन सभी को, लेकिन एलसीएम क्या बोलता है कि सभी साथ में चलो। ठीक है, इसको कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5, तो मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास 360 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, तो ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया और ये मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट को देखेंगे, सॉरी 4th तो हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट को देखेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें भी सेम प्रोसेस से 30 72 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फटाफट निकालें। तो चलिए सबसे पहले 30 का करते हैं। तो 30 को यहाँ पे लिख लेंगे। 32 से कटता है क्या, तो कटता है कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में। 15 2 से कटता है क्या, तो नहीं कटता है। 15 3 से कटता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। 5 ठीक है, 5 कितने टाइम्स में कटता है, 5 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 5
खुद से ही कटेगा, खत्म। ठीक है, अब हम लोग 72 का देख रहे हैं। तो 72 किससे कटता है? 2 से कटता है क्या? तो सबसे पहले यहाँ 2 लिख लेंगे। 72 36 टाइम्स में आता है। ठीक है, 36 टाइम्स में आता है। अब मेरा 36 2 से कटता है क्या? तो फिर से यहाँ पे 2 लिखेंगे। 36 18 टाइम्स में कटता है। कितने टाइम्स में? 18 टाइम्स में कटता है। अब 18 मेरा 2 से कटता है क्या? तो 2 से कटता है 9 टाइम्स में। अब बोलिएगा सर 9 2 से नहीं कटता है, 9 अब 3 से कटता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। 3 मेरा क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 3 3 से ही कटेगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब 432 का देखेंगे। 432 2 से कटता है क्या? तो कटता है कितने टाइम्स में? 2 से कटेगा 216 टाइम्स में। ठीक है, इतना आ गया। अब 216 2 से कटेगा क्या? तो कट जाएगा 108 टाइम्स में। ठीक है, फिर से 108 को चेक करेंगे, 2 से कटता है क्या? तो 2 से कटेगा 54 टाइम्स में। 54 फिर से 2 से कटेगा कितने टाइम्स में? 27 टाइम्स में। 27 अब 2 से नहीं कटता, तो किससे काटेंगे? 3 से देखेंगे। तो 3 से देखिए तो 27 9 टाइम्स में आता है, तो 3 लगा दीजिए, यहाँ पे 9 लगा। अब 9 मेरा किससे कटता है? 3 से कटता है 3 टाइम्स में। अब 3 मेरा क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 3 3 से ही कटेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया तो स्टॉप कर दीजिए। अब इसको मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो 30 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। बड़े ही प्यार से 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख लीजिए। इसी को यहाँ पे ऐसे पावर में तो है नहीं, तो सिंपल ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, 72 को लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसा लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 मेरे पास कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, 2 का क्यूब। और 3 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर लिख ली। यहाँ पे 2 3 टाइम्स और 3 2 टाइम्स, यही लिख ली। अब 432 लिख रहे हैं, तो 432 के लिए क्या कर लेंगे? जितना है इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ऐसा लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, तो 2 का पावर 4। और 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 3 का क्यूब। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे सबसे पहले। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया कि तीनों में सबसे पहले कॉमन देखिए। तीनों में सबसे कॉमन मेरे पास 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3, ये दोनों कॉमन। जब कॉमन मिल जाए तो सबसे कम पावर किसका है? यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, मतलब 1, सबसे कम पावर 1 है। यहाँ पे भी 1, मतलब यहाँ से 2 को लेंगे कम पावर वाले को, यहाँ से 3 को ले लेंगे। मतलब 2 इंटू 3 कर लें क्या? क्यों? क्योंकि पावर कम इन्हीं दोनों का है और ये सभी में कॉमन है। 3 सभी में कॉमन है और पावर कम है। 2 इंटू 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास? 6। मतलब एचसीएफ मेरा 6 आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम के लिए भी वही स्टेप, सबसे पहला काम तीनों में कॉमन देखिए। ठीक है, सबसे पहले कॉमन एचसीएफ में, एलसीएम में क्या करेंगे? दो में भी कॉमन चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। अब जो कॉमन है उसका सबसे ज्यादा पावर कौन सा है मेरे पास? बोलिएगा कि 2 का पावर 4 सबसे ज्यादा है और 3 का क्यूब सबसे ज्यादा। सबसे पहले 2 का पावर 4 को पटक लिए और 3 का क्यूब को पटक लिए। ठीक है, अब एलसीएम क्या बोलता है? जो बच जाओ आ जाओ मेरे साथ ही। अगर बारात गया तो छोड़ के थोड़ी जाएगा। ठीक है, इसको भी ये साथ ले आएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मेरे पास 2160 आ जाएगा। देखिए 2 का पावर 4 कितना? 16 इंटू 3 का क्यूब 27 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 16 5 जा कितना हो जाएगा? ऐसा, और 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट को हम लोग अब देखेंगे। ये मेरा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, 5 के 6 पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? अब देख रहे हैं। देखिए 5 के 6 पार्ट में भी सेम करना है, इसमें भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले 21 का करेंगे। तो 21 मेरे पास 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, तो आप किससे चलेंगे? 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में, तो यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, अब 7 मेरा क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 7 खुद से ही कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 28 का लेंगे। 28 का ले रहे हैं, तो 28 मेरा 2 से कटेगा क्या? तो कट जाएगा कितने टाइम्स में? 14 टाइम्स में, तो 2 से काटेंगे और नीचे 14 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 14 भी मेरा क्या है? 14 भी मेरा 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, 7 मेरा क्या है? एक प्राइम नंबर है ना? ठीक है, जब मेरा 7 प्राइम नंबर है तो 7 से ही कटेगा क्या? और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ गया तो स्टॉप। अब मेरा 36 आया, तो 36 को करेंगे। 36 2 से कटता है क्या? कटता है क्या? तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और जितने टाइम्स में कटता है, कितने टाइम्स में? 18 टाइम्स में करता है, तो यहाँ 18 लिख देंगे। ठीक है, अब 18 फिर से 2 से कटता है, तो 2 लिख देंगे
और 18 कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में कटता है। अब 9 मेरा 2 से नहीं कटता है, 3 से कटता है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे और 3 से कर देंगे। 3 मेरा क्या एक प्राइम नंबर है, तो 3 से ही कटेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ गया, स्टॉप कर देंगे। अब इसको मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं क्या? बड़े ही प्यार से 3 इंटू, ठीक है, चलिए सी 28 को 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं क्या? तो बड़े ही प्यार से 28 को 2 इंटू 7 कर लिए। अब यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 कर ले तो कोई दिक्कत क्या? नहीं ना, 2 का स्क्वायर इंटू 7 कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो गया। अब 36 को लिख रहे हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू लिख ली, क्या लिख ली? 2 2 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। बड़े ही प्यार से 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि एचसीएफ में क्या करना होता है, तीनों में कॉमन देखिए, तीनों में कॉमन दिख रहा है क्या? अब बोलिएगा सर यहाँ पे 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ले लें क्या? नहीं लेंगे, ठीक है? एचसीएफ में आपको देखना है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। इसमें कोई भी तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एचसीएफ कुछ नहीं होगा, होगा। तीनों में कुछ नहीं कॉमन हो, जिसका कोई नहीं होता है, उसका ऊपर वाला होता है। तो इसमें ऊपर वाला कौन है? 1 है। तो तीनों में 1 कॉमन है, तो यहाँ पे 1, ठीक है? चलिए, अब हम लोग 1 लिख लिए हैं, अब एलसीएम देख रहे हैं। एलसीएम में क्या देखेंगे? किसी 2 में भी कॉमन देख सकते हैं। सबसे पहले कॉमन देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 कॉमन है, यहाँ पे 7 और 7 कॉमन है, मतलब 2 और 2 कॉमन है, 7 7 कॉमन है। अब कॉमन दिख गया तो एलसीएम में देखेंगे हाईएस्ट पावर किसका है, ज़्यादा पावर किसका है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, मतलब किसी को भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी दोनों में पावर 1, मतलब किसी को भी लिख, मतलब यहाँ, हाँ, यहाँ 3 और 3 इन दोनों में भी कॉमन है। तो यहाँ 3 का 3, ये 3 और ये 3 कॉमन है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ 7 7 दोनों में कॉमन है, ऐसा। पावर देख लीजिए, ज़्यादा ये था, इसमें पावर सेम है, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है? ऐसा आ जाएगा, तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया? एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम मेरा इतना आ गया, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, 6 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो आप मुझसे जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? छोड़िए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।